तो यहाँ पे फ़रहान के पापा फ़रहान को घुमाने लेकर जा रहे हैं और उसे पीछे रोज़ बैठाने की आदत कर रहे हैं। पहले वो बच्चों की तरह आगे बैठता था, अब बड़ा हो गया है ना, तो अब बैठा कर लेके जाना मुश्किल हो जाता। तो अब तो वो सीख गया, लेकिन उसे गुस्सा काफ़ी आ रहा था। तो चलिए सीख गया, देखिए कितने अच्छे से पकड़ कर बैठ कर जा रहा है, तो ये आसान हो गया। और उसके बाद फिर उसे घुमाने के बाद हस्बैंड आए, तो हम लोग सांची निकल गए। हस्बैंड को कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लिए, तो जो शॉपिंग करनी थी, टी शर्ट वगैरह लेनी थी, वो ले चुके। और यहाँ पे हम लोग संजय मार्केट के पास हैं और जा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्कूटी दूर में खड़ी थी, जगह नहीं मिली तो दूर में खड़ा करना पड़ा। फिर घर आकर के वापस से बड़े ननद नंदोई के साथ हम लोग बाहर डिनर करने गए, कबाब और पराठा। उसके बाद बिष्टुपुर आए। बिष्टुपुर आकर के यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए कुछ मीठा खा ले तो अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम खाने बैठे हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सविता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। और यहाँ पे बेटे को मैं नाश्ता दे रही हूँ, हस्बैंड उसे नाश्ता करा दिए हैं और उसके बाद हस्बैंड बेटा को फ्रेश कर दिए, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। तो आज जल्दी बेटा फ्रेश हो गया, क्योंकि हस्बैंड ही उसे हमेशा फ्रेश ज़्यादातर करते हैं, वो कभी ना रहे तब मैं करती हूँ। तो उनका काम है उसे नहलाकर अच्छे से निकाल देना, और मेरा काम है उसे ड्रेस वगैरह पहनाकर अच्छा सर झाड़ कर उसे रखना। देखिए सर झाड़ दी, फ़ैन ऑन करके, बस ये दिन भर यहीं बैठा रहेगा। उसके बाद मेरी डेली रूटीन चालू हो गई। और आज फ्राइडे है, तो मैं फ्राइडे के दिन बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो इस रूम का बेडशीट मैं चेंज कर चुकी थी, बस ये पिलो लगा रही हूँ अच्छे से। और देखिए अच्छे से सेट हो गया। और जब तक बेडशीट ठीक ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो अच्छे से सेट करने के बाद में ये जो बेडशीट मैं निकाली हूँ, तो इसे मैं धोने में लगा दूँगी। तो इसके बाद में जो डेली के कपड़े हमारे वो धोने में लगाऊंगी, क्योंकि फ़रहान के भी कपड़े निकल चुके थे, उसके पापा के भी, तो मैं मशीन में डाल चुकी थी। तो उसे हटाकर अब मैं बेडशीट लगा रही हूँ। बेडशीट लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं सूखे कपड़े वगैरह उठाऊंगी। और ये जो कपड़े हैं ना, मुझे सुखाने और उठाने पड़ते हैं, इसलिए कि जगह कम है, तो सुखाना और उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं धोती जैसी हूँ वैसी सुखाती हूँ, और सूख जाए तो फिर उठा लेती हूँ, फिर ताकि दूसरे कपड़े डाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं सूखे कपड़े उठा रही हूँ कि जगह हो जाएगा तो फिर धुल जाएंगे, तो वो सारे कपड़े मैं डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए पानी भर चुका है मशीन में और मैं लगा चुकी हूँ, और सूखे कपड़े सेट कर रही हूँ। और सेट करके उसके जगह पे रख दूँगी अच्छे से। और फिर इसी बीच बहन आ गई, तो उससे भी बात करने लगी। और उनके जाने के बाद मैं फिर यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। तो हॉल वगैरह रूम में अपना झाड़ चुकी थी, फ़रहान का भी। बस ये रूम और डाइनिंग एरिया और किचन ही मुझे झाड़ू लगाना बाकी था, क्योंकि काम ना जितनी भी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ वो और कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो आज बहन आ गई तो बैठ ही रह गई, तो वो मैं सूट नहीं करी, क्योंकि कोई अर्जेंट ही काम से आई थी और 10-15 मिनट बैठ कर गई है। बोली चाय पी कर जाइए, तो बोली नहीं चाय नहीं पीऊँगी, काम है मुझे, बस कुछ पेपर के लिए आई थी वो। तो चलिए ये देखिए बेटा यहाँ पे कितने अच्छे से बैठा हुआ ना, बस सारा दिन जब तक हम लोग उसको दूसरे रूम में बुलाएंगे नहीं या लेकर जाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं आता है, वो यहीं पे बैठा रहता है। और ये मेरे किचन के बगल का रूम है, ताकि मैं बेटे को हमेशा सामने इसलिए रखती हूँ ना कि उसे देखती रहूँ। बीच बीच में पानी है, चिप्स है, बिस्किट है, उसे देती रहती हूँ, मांगता नहीं है। ऐसे वो कभी परेशान नहीं करता, लेकिन जब उसको तकलीफ़ होती है किसी चीज़ की, तभी वो हमें परेशान करता है, रोता वगैरह रहता है, नहीं तो नहीं। और सारा रूम वगैरह मेरा क्लीन हो गया था, बस ये लास्ट किचन मैं क्लीन कर लूँगी, तो मेरा झाड़ू का काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं घर वगैरह पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे सारे डस्ट में एक जगह करके उठाकर, और बाहर में डस्टबिन रखी हुई है, क्योंकि अभी तक क्लीनर आकर उसे लेकर नहीं गए हैं। वो आजकल लेट आते हैं, पहले सुबह आ जाते थे, आजकल लेट आते हैं। तो बस डस्टबिन बाहर है, इसी वजह से मैं इसे बाहर ले जाकर वही डस्टबिन में डाल दूँगी, ताकि सारे कचड़े बाहर चल जाएँ। तो चलिए सारा काम हो जाने के बाद क्लीनिंग का, मैं कुकिंग करने आ गई हूँ किचन। और मैं 2 साइड पे चढ़ाई हूँ कुकिंग करने के लिए, ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। तो दोनों में ऑयल डाल रही हूँ। एक में मैं आलू की भाजी बनाऊँगी, चिप्स वाली कुरकुरी सी। तो ये मेरे बेटे का फेवरेट है, तो मैं बोली चलो आज बना लेती हूँ।
तो ये भाजी में ना मैं जीरा गोलकी का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक डाली हूँ। और इसे मैं सिर्फ ऑयल में बनाऊंगी ताकि ये अच्छे से लाल होकर कुरकुरी हो जाती है। और फरहान को ये बेहद पसंद है, इस वजह से मैं बनाती हूँ। और बगल में मैं चिकन बना रही हूँ। देखिए चिकन मैं धोकर फ्रेश करके रख ली थी और ये सारे मसाले भी मैं निकाल कर रख चुकी हूँ। बस प्याज लाल हो जाए तो मसाला भूनकर चिकन अच्छे से भून लूँगी। तो मैं चिकन अच्छे से मसाला डालकर भून चुकी हूँ, बस ये भुना चुका है। इसमें बस अब मैं पानी लगाकर इसे कुक होने के लिए स्टीम में छोड़ दूँगी ताकि ये धीरे धीरे कुक होता रहेगा। और देखिए एक साइड पे मेरी भाजी रेडी हो गई है और इसमें भाजी में और बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ ऑयल है। और ऑयल में ऐसा मत सोचिए कि ऑयल में बना रही है तो भाजी में ऑयल होगी, नहीं, मैं ऑयल सारा इसमें निकल जाता है सेपरेट होकर के। तो ये भाजी बहुत अच्छी लगती है चावल दाल में खाने में, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ कभी कभी। और नेनुए की भाजी थी और मेरी बहन ना बैगन की चटनी बनाई थी, वो भेज दी थी। तो इस वजह से सिर्फ आज मैं चिकन बना रही हूँ और आलू चिप्स बना रही हूँ। देखिएगा अभी मैं आलू चिप्स जब खाली करूँगी तब देखिए इसमें ऑयल नहीं आएगा। देखिए ऑयल सारी ही कढ़ाई में है, इसी तरीके से रहती है। तो चलिए यहाँ पे मेरी भाजी रेडी हो गई है और चिकन मेरी चढ़ चुकी है और यहाँ पे खाली भी कर चुकी है, बस रख दूँगी। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी। तो आज मैं पराठा बना रही हूँ। बेटे के लिए रोटी बना चुकी हूँ, अब मैं रात के लिए पराठा बना रही हूँ। असल में आज रात की रोटी मैं अभी इसलिए बना ले रही हूँ क्योंकि रोज़ शाम में ना शॉपिंग करने के लिए किसी न किसी वजह से मैं निकल जाती हूँ और आकर मुझे पकाने का मन नहीं करता है। तो आज मैं क्या करी, पराठा बना दे रही हूँ अच्छे से अंदर में घी लगा करके, ताकि बस रात में आऊँगी ना ऊपर घी लगा लूँगी तो एकदम पराठे ताज़े हो जाएंगे। और भुना भुना चिकन रखी हूँ, इसके साथ पराठा और चिकन बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना घूम के आने के बाद ना पता नहीं क्यों कुकिंग करने का मन नहीं करता। लेकिन हम हाउस वाइफ़ों का ये क्या है ना कि घूम के आओ चाहे कितनी भी थके रहो, लेकिन अपना काम आपको करना ही है। तो ये मैं अपनी आसानी के लिए करके जाऊंगी आज, तो आज भी जाना है मुझे। तो चलिए यहाँ पे देखिए पराठे कितने अच्छे से फूले हुए हैं ना। फूल रहे इसलिए क्योंकि ये गूंधा हुआ भी खूब अच्छे से है आटा और इसके अंदर अच्छे से घी लगी हुई है और ये नरम नरम सी है। बस रात में इसके ऊपर और अच्छे से घी लगा लूँगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मेरी रोटी बनानी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह जो निकले थे वो धोकर उसकी जगह पे सेट कर दूँगी अच्छे से। और ये अच्छे से सेट करने के बाद में किचन का काउंटर भी मैं हल्के से एक बार पोंछ लेती हूँ। जब तक मैं काम करती हूँ किचन का काउंटर क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि आप जितने भी क्लीन कीजिए लेकिन जब आप कुकिंग करते हैं थोड़ी मोड़ी इधर उधर ऑयल वगैरह गिरी ही रहती है। तो इस वजह से मैं पोंछती रहती हूँ ताकि वो क्लीन रहे, और मुझे क्लीन रखना ही है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा काम यही है, मैं काम भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ और साथ ही साथ काउंटर भी सारे क्लीन करती जाती हूँ ताकि ये साफ़ रहे और मुझे अच्छा दिखे। तो बस बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी थी, बस ये मैं काउंटर पोंछ लूँगी ना एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो रोटी वगैरह मैं बनाकर पोंछी थी उसके बाद बर्तन जो धोए ना उसके सारे पानी वगैरह गिरे हुए थे, तो उसे पोंछ लूँगी तो हो जाएगा। तो चलिए ये मेरा हो चुका, काउंटर भी क्लीन। और यहाँ पे चिकन मेरी रेडी हो चुकी थी, बस मैं उसे चेक कर ली हूँ और इसमें मैं धनिया पत्ती डालकर चलाकर बंद कर दूँगी। तो ये रेडी हो चुका है चिकन भी। तो किचन का काम मेरा लगभग रेडी हो गया है, लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया है। बस अब मैं बेटे को लंच देकर फ्रेश होकर जौहर की नमाज़ पढ़ लूँगी। तो मेरा दोपहर का कुकिंग भी कंप्लीट और बेटे को भी लंच दे दूँगी तो वो भी कंप्लीट। फिर मैं हस्बैंड के साथ में नमाज़ पढ़कर लंच कर लूँगी। तो यहाँ पे जो एक दो बर्तन निकले थे वो भी मैं धो ले रही हूँ ताकि एकदम किचन जब आऊँ तो ज़्यादा कुछ और रहे नहीं, बस लंच निकाल कर लंच कर लूँगी और थोड़ा रेस्ट करने जाऊँगी क्योंकि मैं दोपहर के टाइम पर वीडियो एडिट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी किचन पूरे अच्छे से फ्रेश हो गई है, एकदम अच्छी लग रही है, क्लीन है। अब बेटा यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा है हस्बैंड का। चलिए बेटा को लंच कराकर मैं आ गई फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के लंच करने के लिए। तो चलिए मैं और हस्बैंड लंच कर रहे हैं। और आज लंच में आलू की चिप्स है तो हस्बैंड बोले दो मैं भी लेता हूँ, तो उसे भी दे दी और साथ ही साथ मैं भी
लंच कर रही हूँ और मुझे भी आलू की चिप्स बेटी की तरह काफ़ी पसंद है। तो चलिए, आज फ्राइडे था तो आज पुलाव बिरयानी कुछ नहीं बनी। चाय जल्दी तैयार कर लीजिए, फिर निकलना है हम लोग को जल्द से जल्द। तो चलिए, मैं शाम की चाय बना रही हूँ मगरिब की नमाज के बाद, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो चलिए, मैं अपना वीडियो का एंड यहीं पे लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।